रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, आज एक और अहम तरीन टॉपिक लेके आए हैं। फ़िकी मसाइल के अलावा हम चंद और चीज़ों पर भी साथ साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। उनमें से ये है कि हमारे मज़हब हकीकी, मसलक हकीकी, फ़िक़्ह जाफ़रिया पर जब एतराज़ किए जाते हैं तो हम उनका जवाब देना वाजिब समझते हैं। गुज़श्ता चंद वीडियोज़ में भी हमारा जो सिलसिला था उसमें भी हमने जवाब दिए कि दो नमाज़ें इकट्ठी शिया क्यों पढ़ते हैं, या इसके अलावा आइम्मा अलैहिमुस्सलाम अंबिया से अफजल हैं। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके हम तमाम एतराज़ात के जवाब उन्हीं की किताबों से और दूसरे मसालिक की अहम तरीन मुस्तनद किताबों से देंगे। आज हम जिक्र करेंगे कि शिया हाथ खोल कर नमाज क्यों पढ़ते हैं। वैसे यहाँ एक और बात करता चलूँ, निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो लोग एतराज़ करते हैं जिन्होंने दीन हासिल किया है उन लोगों से जो बिल वास्ता नबी तक पहुँचे हैं, और हमने दीन हासिल किया है उन लोगों से जो डायरेक्ट रसूल खुदा के साथ मरबूत हैं, मौला मीर कायनात और उनकी औलाद। तो हमारे ऊपर एतराज़ बनता ही नहीं है, क्योंकि हमने हर चीज़ अहले बैत से हासिल की है। तो हाथ खोलना, इसके बारे में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ पैदा होता है और पैदा किया जाता है, हालांकि ये इख्तलाफ बनता नहीं है। दूसरे मसालिक में शदीद इख्तलाफ है, और उसमें शाफ़ी और मालिकी, इमाम शाफ़ी और इमाम मालिकी ने कहा है कि हाथ खोल के नमाज पढ़नी है, हाथ बांधने नहीं है। तो यहाँ पहली बात यह है कि उनका ये नज़रिया रिजेक्ट हो गया कि हाथ बांधना ज़रूरी है, और हमारे इतना दिल वसी हैं क्योंकि हम गलत पर नहीं हैं और हम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के भी कायल हैं। इस वजह से हमारे दिल वसी हैं। हमारी मसाजिद में, यहाँ मकामात मुक़द्दसा पर जो भी अहले सुन्नत हज़रात आते हैं, हाथ बांध के नमाज पढ़ते हैं, हम उनको स्पेस देते हैं, हम उनको वेलकम करते हैं कि पढ़ लें ये अपनी नमाज, इनको कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो भी मुसलमान हैं। और हमारे साथ ये मसला अरब ममालिक में, सऊदी अरब चले जाएं, अरब इमारात चले जाएं, या मसलन के कतर चले जाएं, ओमान चले जाएं, वहाँ जो मोमिनीन रह रहे हैं वो बताते हैं कि हमें आज़ादी नहीं है हाथ खोल के नमाज़ पढ़ने की। तो ये है शिद्दत, और ये शिद्दत हमारे अंदर नहीं है। इमाम शाफ़ी और इमाम मालिकी, मैं अथेंटिक कह रहा हूँ, कोई बात अपनी तरफ से नहीं है, उन्हीं की किताबों से और उनके जो अपने मसालिक हैं और जो अपने इमाम हैं वो कह रहे हैं कि हाथ खोल के नमाज़ पढ़नी है, हाथ बांध के नमाज नहीं पढ़नी। इसी वजह से बाज़ अरब ममालिक हैं जैसे त्यूनिस, अलजायर, या बाज़ अरब ममालिक में जो इमाम शाफ़ी और इमाम मालिकी की ज़्यादा पैरवी करते हैं, फॉलो करते हैं, वो हाथ खोल के भी नमाज़ पढ़ते हैं और हाथ बांध के भी नमाज़ पढ़ते हैं। यानी अहले सुन्नत में भी शदीद इख्तलाफ है हाथ खोलने और हाथ बांधने में। और हाथ इसलिए अब तमाम तकरीबन पाकिस्तान और ये बड़े सगीर और सऊदी और इन अमारात में हाथ इसलिए बांधे जाते हैं क्योंकि शिया हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं, और इनके हाथ बांधने में भी इख्तलाफ है। कोई यहाँ बांधते हैं, कोई यहाँ बांधते हैं, कोई ज़ेर नाफ बांधते हैं। तो अगर रसूल से हाथ बांधना होता तो एक ही जगह पे हाथ बांधे जाते, क्योंकि ये नमाज की बात है कि कोई और इबादत नहीं है छोटी मोटी कि जिसमें इख्तलाफ हो जाता तो कोई मसला नहीं था। इसका मतलब ये है कि ये इख्तलाफ वाज़े है, जैसे कुरान करीम की आयत है, लौ कान मिन इंद गैरिल्लाह लवजदू इख्तिलाफन कसीरा। अगर अल्लाह के अलावा और अल्लाह के नबी के अलावा किसी और से कोई चीज़ ली जाएगी तो उसमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफ होगा। हम तो तमाम शिया हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं, हमारे अंदर तो कोई इख्तलाफ नहीं है, और हाथ खोलते हैं, सीधे हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं, और यही असल तरीका है, यही अहले बैत का बताया हुआ तरीका है। आगे और दलील की तरफ जाता हूँ। इमाम शाफ़ी और इमाम मालिकी कहते हैं हाथ खोल के पढ़नी है, ये अहले सुन्नत की तरफ से। आगे बहुत से रावी, हदीस के बहुत से रावी जिनको अहले सुन्नत मुस्तनद रावी कहते हैं, उन्होंने भी हाथ खोल के नमाज पढ़ी है। इसके अलावा रावी कौन है? हसन है, इब्राहीम है, जिनसे इब्ने अबी शैबा ने, इब्ने अबी शैबा बहुत बड़े रावी और मुहद्दिस हैं अहले सुन्नत वल जमात के। इब्ने अबी शैबा जिनकी कुन्नियत अबू बकर थी, इब्ने अबी शैबा की अपनी किताब मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा भी है, जिसमें उन्होंने पूरा बाब लिखा है। पूरे बाब में यही लिखा है कि हाथ खोल के नमाज पढ़ी जा सकती है, हाथ खोल के नमाज पढ़ी है रुवात ने, रावियों ने। तो कहाँ से आ गई हाथ बांध के नमाज? साद
مصر کے بہت بڑے عالم محدث راوی حسن بصری مشہور شخصیت ہیں، بصرہ کے جو ہیں محدث ہیں، ان سے روایات بھی لی گئی ہیں، احادیث بھی لی گئی ہیں، یہ بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے رہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہے، دلیل اور کتاب موجود ہے اور اہل سنت کے علماء اس بات کو مانتے ہیں۔ ابن زبیر جو صحابی بھی مانا جاتا ہے جن کو، اور امام مکہ بھی تھے اور صحابی کے بیٹے بھی تھے، وہ بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے، تو یہاں کہاں سے آ گئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا؟ اور کوئی ایک روایت بھی اہل سنت کے نزدیک نہیں ہے جو مستند اور درست ہو جس میں کہا جائے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی جائے۔ کوئی ایک روایت نہیں ہے جس میں یہ کہا جائے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا واجب ہے، اور کوئی فقیہ اہل سنت کا بھی نہیں کہتا کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا واجب ہے یا رکن ہے، اس کے علاوہ نماز باطل ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ باندھنا بھی واجب نہیں ہے ان کے نزدیک، اور ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کی کوئی دلیل مستند بھی موجود نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہاتھ کھولنے کی دلائل بھی موجود ہیں، اور ہاتھ کھول کے نماز ہم نے رسول اور اہل بیت سے لی ہے۔ تو یہاں پھر ایک دفعہ گزارش کریں گے کہ شدت کو اسلام نہیں کہتے، اسلام نرمی کا نام ہے، اسلام پیار کا نام ہے، اسلام محبت کا نام ہے، اور اس سے دین حاصل کرنا چاہیے جو حقیقی وارث دین ہے، یعنی ختمی مرتبت رسول کریم اور ان کی آل